नमस्कार मित्रों, दशहरा विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग नित नए आयाम स्थापित करें, यही हमारी शुभकामना है। दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन हम प्रकाश उत्सव का त्यौहार मनाते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। नौ दुर्गा की आराधना करने के बाद 10वें दिन हम विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहते हैं, का त्यौहार बनाते हैं। रावण का पुतला फूंका जाता है। रावण किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ बोध नहीं है। रावण अर्थात असत्य, रावण मतलब अहंकार, रावण मतलब अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर मानने वाला रावण, उसको हम असत्य के रूप में देखते हैं और अपने अंदर के रावण को जलाने की बात करता है। रावण मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो रावण छुपा हुआ है, उस रावण को जलाने की संकल्पना है। यह हमारा विजयदशमी दशहरे का त्यौहार। आइए हम प्रण लें कि अपने अंदर निहित रावण को जलाएं और अपने अंदर राम को स्थापित करें, अर्थात सत्य को स्थापित करें और असत्य पर जीत पाकर हम अपने नए मुकाम को हासिल करें। आज की हमारी कक्षा में हम बात करेंगे कि जो विजयदशमी दशहरा का दिन है, वह के दिन कहाँ कहाँ रावण की पूजा होती है। ऐसा नहीं है, यह जो दुनिया है वो विविधताओं से भरी हुई है। कहीं किसी की पूजा होती है तो कहीं किसी का पुतला फूंका जाता है। झारखंड में शिबू सोरेन ने रावण की पूजा की थी, चर्चा में थे। आइए हम जानेंगे कि भारत देश में कहाँ कहाँ रावण की पूजा होती है, कहाँ उनके मंदिर है और इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है वहां के लोगों द्वारा। तो आज की हमारी कक्षा है कि विजयदशमी दशहरा के दिन कहाँ कहाँ होती है रावण की पूजा। दशहरा के दिन कहाँ कहाँ होती है रावण की पूजा। दशहरा विजयदशमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले इस बात पर हम बात करेंगे कि नवरात्रि 9 दिन के बाद 10वें दिन विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहते हैं, त्यौहार मनाया जाता है। 9 दिन हम दुर्गा माँ शक्ति की पूजा आराधना करने के बाद 10वें दिन दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। सामान्यतः परंपरागत रूप से इस दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है तथा असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व है जो अपने अंदर छुपे हुए रावण को जलाने के लिए होता है। हमारे अंदर जो असत्य है, झूठ है, कपट है, इन सब चीजों को निकालिए और उस रावण के प्रतिमा के नीचे उसको ले जाकर विसर्जित कर दीजिए और उसका दहन कर दीजिए। और असत्य पर सत्य की जीत के लिए यह मनाया जाने वाला त्यौहार है। नवरात्रि के बाद 10वें दिन यह त्यौहार पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारे देश में ऐसी जगहें भी हैं जहां रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। वहां रावण की पूजा की जाती है, रावण की पूजा की जाती है। ऐसे आइए भारतीय स्थलों को हम जानते हैं। मंदसौर कहाँ है? मंदसौर मध्य प्रदेश में है। यहाँ यह कहा जाता है कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उनका मायका था और उनके मायके में था रावण, वहां का दामाद था। तो दामाद की पूजा करने की जो हमारी भारतीय परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार यहाँ पे रावण को सम्मान दिया जाता है और रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। कहा जाता है कि मंदसौर का असली नाम दसपुर था। दसपुर जो रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए इसका नाम मंदसौर पड़ा। रावण की ससुराल होने के कारण इनका सम्मान किया जाता है और रावण की पूजा भी की जाती है। दूसरा जगह है खिचली गांव। खिचली गांव कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन के खिचली गांव में भी रावण की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की पूजा नहीं करने पर गांव जलकर राख हो जाएगा। यहाँ की प्रथा है, कभी जला होगा या किंवदंती होगी। यह जहां से यह सोर्स है, उस सोर्स के अनुसार कई सोर्सों के बाद यह पता चला है कि यहाँ रावण की पूजा नहीं करने पर गांव जलकर राख हो जाएगा। इसी डर से यहाँ के लोग रावण के पुतले का दहन नहीं बल्कि रावण की पूजा करते हैं। अमरावती महाराष्ट्र का जगह है। अमरावती, यहाँ गढ़चिरौली गांव है। गढ़चिरौली नामक स्थान पर आदिवासी समुदाय द्वारा रावण का पूजा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है, यहाँ के जो आदिवासी हैं वो कहते हैं कि हम रावण के वंशज हैं। पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि यह समुदाय रावण और उसके पुत्र को देवता मानते हैं। मुख्य तौर पर आदिवासियों का जो पर्व है फाल्गुन, रावण की खास तौर पर पूजा करके मनाया जाता है। अमरावती में भी गढ़चिरौली जो गांव है, वहां पर भी रावण की पूजा की जाती है। रावण ही नहीं, उनके पुत्रों की भी यहाँ पर पूजा होती है। बिसरख उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। वहां रावण का मंदिर बना हुआ। बिसरख का नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता के नाम पर पड़ा था।
बैजनाथ हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है। कांगड़ा जिले का यह कस्बा है जिसका नाम बैजनाथ है। यहाँ भी रावण की पूजा की जाती है, रावण की पूजा के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव, आप जानते हैं कि जो रावण थे वो भगवान शिव के भक्त थे, भगवान शिव की तपस्या की। वहीं पे कहां पे, हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ गांव में, जो इस समय कांगड़ा जिले में अवस्थित है। और वहीं पे भगवान शिव रावण पर प्रसन्न हुए थे और रावण को मोक्ष का वरदान दिया था। रावण को मोक्ष का वरदान कांगड़ा जिले में मिला था। कांगड़ा जिले का जो बैजनाथ स्थान है, यहीं पर रावण ने भगवान शिव की आराधना की, पूजा की, तपस्या की और वहीं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। काकीनाड, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्री लिख दिया गया, आंध्र प्रदेश का यह है। काकीनाड में भी रावण का मंदिर है। काकीनाड में भी रावण का मंदिर है जहां भगवान शिव के साथ रावण की पूजा की जाती है। भगवान शिव के साथ ही रावण की पूजा की जाती है। काकीनाड आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र है। विशेष रूप से मछुआरा समुदाय द्वारा रावण की पूजा की जाती है। काकीनाड जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पे जो मछुआरा समुदाय है वो रावण की पूजा करते हैं और शिव के साथ, भगवान शिव के साथ वहां रावण की भी पूजा होती है। जोधपुर, अपना जोधपुर राजस्थान पे, यहाँ भी रावण का मंदिर है। यहाँ कुछ लोग अपने को रावण का वंशज मानते हैं। जोधपुर के कुछ लोग रावण को अपना वंशज मानते हैं और वंशज है तो उनकी पूजा करना तो लाजमी है। कर्नाटक, कर्नाटक के मालवल्ली नामक स्थान पर रावण का मंदिर है। यहाँ भी रावण की पूजा की जाती है। कर्नाटक के कोलार में भी लोग शिव भक्त के रूप में रावण की पूजा करते हैं। रावण की पूजा शिव भक्त के रूप में की जाती है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जसवंत नगर। यहाँ दशहरे के दिन रावण की आरती उतारकर पूजा की जाती है। गजब की बात है, जसवंत नगर में रावण की आरती उतारी जाती है, पूजा की जाती है। पुनः उसके अंगों को काट काट कर उसके टुकड़ों को लोग अपने घर ले जाते हैं और 13वें दिन तेरही अर्थात श्राद्ध का आयोजन भी वहां पे किया जाता है। यह है अजूबी बातें, दुनिया अजूबों से भरी है। भारत सांस्कृतिक विविधताओं, परंपराओं का देश है। यहाँ पर सबकी पूजा होती है। यहाँ पर उगते हुए सूर्य की भी पूजा होती है और डूबते हुए सूर्य की भी पूजा होती है। यह हमारी सांस्कृतिक विविधता है। लाखों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा की ही देन है कि हम किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके विपरीत भाग को भी पूजते हैं और अपनी संस्कृति परंपरा को कायम रखे हुए हैं। यह कक्षा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें, अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।